तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर के भारतीय सेनाओं के अंदर जो भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री है और साथ में हमारी सरकार है, तो ये जितने भी पार्टीज़ हैं इनके बीच में एक बड़ी बहस छिड़ी रही। और ये जो पूरा टॉपिक है तो ये आप सब लोग कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन करके रह गया था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारतीय नौसेना की SSN क्लास की सबमरीन्स के बारे में। तो आप सब लोगों को पता होगा कि हमारी सेनाओं का जो बजट है डेफिनेटली उसको हम हर साल इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी जिस प्रकार की हमारी आज के समय में रिक्वायरमेंट चाइना पाकिस्तान के कारण खड़ी हो चुकी है, तो उसमें ये जो बजट है ये भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कम पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर भारतीय नौसेना के सामने एक बड़ी सिचुएशन खड़ी हो गई थी। या तो हम एक कैरियर को यहाँ पर अपनी नौसेना के बेड़े के अंदर शामिल कर सकते थे, या फिर जो SSN क्लास की सबमरीन का प्रोजेक्ट था इसको हम रन कर सकते थे। तो दोनों में से हमें किसी एक प्रोजेक्ट को चूज़ करने की यहाँ पर सिचुएशन खड़ी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद में इस समस्या का समाधान हुआ। भारत अब दोनों ही प्रकार के जो हथियार हैं इनके ऊपर काम करेगा और अब फाइनली हमारी SSN क्लास की ये जो सबमरीन्स होगी तो इनको लेकर के बड़ी न्यूज़ पब्लिक डोमेन के अंदर सामने निकल करके आई है। और इससे रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं तो उन्हें आप सब लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पर मेंशन किया गया है कि हो सकता है कि इस साल के एंड तक फाइनली हमारी सरकार के द्वारा हमारी 6 SSN क्लास की जो सबमरीन्स है इनके लिए अप्रूवल को दे दिया जाए। अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत लगभग 1 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करने वाला है। और इसके तहत यहाँ पर ये जो 6 SSN क्लास की सबमरीन्स बनाई जाएगी तो इसमें 95% जो टेक्नोलॉजी है वो भारत अपने दम पर यहाँ पर बना करके इनके अंदर इस्तेमाल करेगा। काफ़ी सारी सबमरीन्स को लेकर के जो टेक्नोलॉजी है उसको हम अपने देश के अंदर तैयार कर चुके हैं, जैसे कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है 83 मेगावाट का जिसको हम अरिघट और अरिहंत क्लास की सबमरीन्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको भी भारत पहले से बार्क के द्वारा तैयार कर चुका है। इन सबमरीन्स के अंदर जिन वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में जो सेंसर्स और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स लगेंगे वे भी भारत की जो कंपनियां हैं इन्होंने तैयार कर लिए हैं। साथ ही साथ ड्राई डॉक की जो फैसिलिटी है वो डेफिनेटली भारत के पास में पहले से मौजूद है। तो यहाँ पर हमको जो थोड़ी बहुत असिस्टेंस चाहिए होगी तो उसके लिए हम किसी एक फ्रेंडली कंट्री को यहाँ पर चुनेंगे, जहाँ पर मोस्टली जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वे फ्रांस के दिखाई देते हैं, क्योंकि फ्रांस इससे पहले भी भारत के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले चुका है। और वहीं पर जो फ्रांस है उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश की है कि वे भारत के लिए लॉन्ग टर्म में भी एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर सामने निकल करके आएंगे। और इसी के चलते जो SSN क्लास की सबमरीन की डील है ये भी आप सब लोगों को फ्रांस के साथ में दिखाई देगी। इसके अलावा जेट इंजन की जो डील है वो भी आप सब लोगों को फ्रांस के साथ में दिखाई देगी। आने वाले समय में अगर हम किसी मरीन इंजन के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पर भी हम फ्रांस के साथ में मिल करके काम कर सकते हैं। ड्रोन्स को लेकर के भी भारत फ्रांस के साथ में काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले समय में जो नेक्स्ट जनरेशन के इंजन्स होंगे तो उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर के भी फ्रांस की साइड से जो TOT है वो भारत के साथ में की जा सकती है। तो इसके बाद में ये जो 12 बिलियन US डॉलर की अमाउंट हम इन 6 SSN क्लास की सबमरीन्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो इन सबमरीन्स को लेकर के भारत पहले भी काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट है उसे कर चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर डिज़ाइन को लेकर के जो फाइनलाइजेशन है वो भी जल्द ही हमारे द्वारा कर ली जाएगी। मेजर जो वर्क है वो डिज़ाइन को लेकर के कंप्लीट हो चुका है। इन सबमरीन्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6000 टन के आसपास में रहने वाला है। हमारी DRDO पहले से ही जो AIP सिस्टम है उसको तैयार कर चुकी है, जिससे कि जो सबमरीन की पानी के नीचे रहने की एंड्योरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट ये बढ़ करके 20 से लेकर के 22 दिन के आसपास भी हो सकती है। तो इस प्रकार की जो एंड्योरेंस में जो बड़ी इन्हेंसमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो हम क्रूज़ मिसाइलें बना रहे हैं सबमरीन्स को लेकर के तो वे भी भारत अपने देश के अंदर तैयार करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जब ये 6 SSN क्लास की सबमरीन्स भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर शामिल हो जाएगी तो ये हमारे जो कैरियर बैटल ग्रुप है तो वहाँ पर भी एक बड़े रोल को निभाएगी। और 2026 में हमको फाइनली रशिया से एक जो SSN क्लास की सबमरीन है वो भी मिल जाएगी। तो इससे हमारी जो नौसेना की कैपेबिलिटीज़ हैं ये और ज़्यादा बढ़ेगी और इंडियन ओशन रीजन में हमारी नौसेना की जो प्रेजेंस है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में और भी जो कंट्रीज़ है वे अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में
इस पूरे रीजन में कहीं ना कहीं अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है और अपने जो फुटप्रिंट्स हैं उनको मजबूत करने के लिए हमको अपनी नौसेना का जो बजट है वो और ज़्यादा बढ़ाना यहाँ पर पड़ेगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी पॉजिटिव डेवलपमेंट को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।